अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है माश की दाल की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई गई हुई ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिएगा, एंड तक देखा करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे लिया है मैंने एक पतीली और इसमें ऐड कर लूँगी ऑयल, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल 1 कप ऑयल ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने क्या ऐड करना है, पहले मैं ऑयल को हल्का सा गर्म कर लूँगी। इसका मैंने कर लिया फ्लेम ऑन, और फ्लेम मैंने इसका भी लो रखा है। लो फ्लेम पे मैं इसको हल्का सा गर्म करूँगी। जैसे हल्का सा गर्म कर लूँगी तो इसमें ऐड कर लूँगी प्याज, जो कि मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। एक छोटे से साइज़ की प्याज मैंने ली थी, दरमियाने से भी छोटे साइज़ की प्याज ली थी। इसको कटिंग किया, कटिंग करके इसमें ऐड कर लिया है। और अब इस प्याज को ऑयल में अच्छे से मिक्स करूँगी और फ्राई होने दूँगी। जैसे इसमें हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आएगा तो उसके बाद बताऊँगी आपको कि आगे मैंने क्या करना है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन ब्राउन कलर नहीं लाना है, लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर जैसे इसमें आएगा तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके साथ हमने क्या करना है और फिर हमने इसमें क्या ऐड करना है और कितनी अच्छे से ये फ्राई हो रही है। और इसी तरह से मैं इसको फ्राई होने दूँगी। और फ्राई हो रही है कितनी अच्छी सी, और इसमें हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको हल्का सा दोबारा से मैं चलाऊँगी, इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको मैं फ्राई होने दूँगी। फ्राई होते होते इसमें कलर चेंज होना शुरू हो चुका, कितना प्यारा कलर ऐसा ऐसा आना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे इसका कलर हो गया है चेंज हल्का हल्का सा, और बहुत हल्का सा कलर इसमें जैसे ही आएगा तो उसके बाद मैं इसमें जो ऐड करूँगी तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे इस पे आ चुका है कलर। इसी तरह मज़ीद में और से डार्क कलर नहीं लाऊंगी, इस तरह से लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर जैसे इसमें आया है तो हमने इसमें ऐड कर लिया है लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ। ऐड कर देने के बाद इसको मैं अच्छे से सोटे कर लूँगी। जैसे ही अच्छे से सोटे हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये कितने अच्छे से सोटे होना शुरू हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। अच्छे से सोटे करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा पानी, ताकि जो है ये प्याज और लहसुन अदरक ये जले नहीं ज़्यादा और उसमें डार्क कलर ना आए। तो मैं इसमें अब ऐड करूँगी टमाटर, जिसको मैंने अच्छे से पील कर लिया था। पील करने के बाद कटिंग कर लिया, जो कि मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का और साथ एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया था। इसको मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर लिया है टमाटर। इसको अच्छे से मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी मसाले, जो कि कुछ इस तरह हैं। हल्दी में इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून और नमक ऐड कर लूँगी 1.5 टीस्पून। ऐड कर देने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से जैसे ही अच्छे से मैं इनको मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको कैप से कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर अच्छे से घुल जाए और मसाला ये अच्छे से भुनने के लिए तैयार हो जाए। और अब मैं इसे कैप से कवर करने लगी अच्छे से मिक्स करने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैं इसे मिक्स कर चुकी हूँ और कैप से कवर करने लगी हूँ। और फ्लेम में इसका लो कर दूँगी। लो ही फ्लेम पे मैं इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से पकने के लिए रख दूँगी। और जब 5 मिनट हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसका कैप हटा के आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे इसको हो चुके हैं 5 मिनट। 5 मिनट के बाद अब मैं आपको इसका कैप हटा के दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं इसका हटाने लगी हूँ कैप। कैप मैंने हटा लिया और कितना ज़बरदस्त सा कितना अच्छा सा ये मसाला हमारा देखिए भुनने के लिए तैयार हो चुका है। टमाटर भी बहुत जैसे घुल चुके हैं गलने के बाद। तो अब मैं इसको 1 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त सा ये मसाला हमारा भून रहा है। भूनने के बाद अब मैं फिर इसमें क्या ऐड करूँगी, जैसे मैं इसको भून लूँगी तो फिर आपको बताऊँगी। और इसको मैं अच्छे से भून चुकी, इसका फ्लेम मैंने कर लिया था लो दोबारा से। और वही फ्लेम पे मैंने इसमें ऐड कर ली है 3 टेबलस्पून दही। दही ऐड कर देने के बाद इसको मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं 1 मिनट के लिए अच्छे से दोबारा से भूनूँगी, ताकि हमारे मसाले बहुत अच्छे ज़बरदस्त से ये भून के और मज़ेदार सा हो जाए तैयार। और बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया था, सारा ऑयल भी इसका ऊपर को आ गया था। मैंने इसमें ऐड कर लिया है पानी, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी पानी 1.5 गिलास पानी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ दाल, जो कि मैंने ली थी माश की दाल 1 पाव। 1 पाव माश की दाल को मैंने अच्छे से 1 से 2 मरतबा धो लिया था। धोने के बाद इसको मैंने भिगो के रख दिया था 25 मिनट के लिए, और इसे हो चुके थे 25 मिनट। 25 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका सारा पानी अब मैं सारा स्टेन कर लूँगी। स्टेन करने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी जो कि मैंने पानी ऐड किया था इस मसाले में, उसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी दाल।
सारी की सारी मैं इसमें दाल ऐड कर लूँगी। जैसे ही मैं इसमें सारी की सारी दाल ऐड कर दूँगी तो ऐड कर देने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ और इसका फ्लेम मैं थोड़ा-सा हाई कर लिया। हाई फ्लेम पे जैसे इसमें आ जाएगी बॉयल आने के बाद इसका फ्लेम मैं कर दूँगी मीडियम लो और मीडियम में लो फ्लेम पे फिर मैं इसको करूँगी कैप से कवर। पहले इसमें अच्छे से बॉयल आने दूँगी और यहाँ पे कितने अच्छे से इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है और ये देख सकते हैं कि अच्छे से बॉयल आ रहा है और बॉयल आने के बाद अब मैंने इसका फ्लेम कर दिया मीडियम लो और उसको मैंने कैप से कवर करके रख दिया है। 20 मिनट के लिए इसको मैंने पकने के लिए रख दिया और जैसे इसको हो जाएंगे 20 मिनट तो 20 मिनट के बाद मैं आपको इसका कैप हटा के दिखाऊंगी। और यहाँ पे इसको होने लगे हैं 20 मिनट और 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद अब मैं आपको इसका कैप हटा के दिखाती हूँ और ये देख सकते हैं ज़बरदस्ती कितनी अच्छी सी कितनी मज़ेदार सी कि दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। सारा का सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है और दाल भी हमारी कितनी अच्छी सी बड़े बड़े साइज़ में खिलके हो चुकी है डबल और अच्छी सी ज़बरदस्ती दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है और कितना प्यारा इसमें लाइट गोल्डन कलर आया है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती बनी है और इसमें मैंने ऐड कर लिया है चॉप की हुई 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको मैंने ऊपर से इस तरह से ऐड कर लिया है, डाल दिया है इसके ऊपर से। डालने के बाद इनको हल्का हल्का से मैं मिक्स कर लूँगी। जैसे इसको अच्छे से मिक्स करूँगी तो मैं दोबारा से आपको इसको दिखाऊंगी और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से कर चुकी हूँ मिक्स। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्ती दाल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी डिश आउट करने के बाद। तो फिर मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट और जैसे डिश आउट कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने कर लिया था डिश आउट। कितनी मज़ेदार सी कितनी ज़बरदस्त सी कितना खूबसूरत सा कलर इसमें आया, कितना प्यारा इसमें गोल्डन कलर आया। ये दाल माश की हमारी सिंपल सी इसी तरीके से बनाई गई हुई बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बनाई गई हुई माश की दाल की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक हम चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। आप मुझे और मैं आपको तो अपनी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।